वालेकुम। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एंजाइम मॉडल का सेकंड मॉडल। एंजाइम मॉडल का जो सेकंड मॉडल है वो इंड्यूस फिट मॉडल है। पहले वाला मॉडल था लॉक एंड की मॉडल। इस पे मैंने वीडियो बनाई है, वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। अब इंड्यूस फिट मॉडल में क्या मेन चेंजेस हैं वो हम जो है इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। एंजाइम मॉडल का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि मॉडल ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। ठीक है। एंजाइम मॉडल में क्या होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की इंटरेक्शन होती है। ठीक है। इंड्यूस फिट मॉडल में और लॉक एंड की मॉडल में जो सा है क्या डिफरेंस है वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब इंड्यूस फिट मॉडल को इंड्यूस फिट मॉडल क्यों कहते हैं पढ़ लेते हैं। एक्टिव साइट जो सी है अंडरगो चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है। जैसे ही एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है तो एक्टिव साइट की जो सी है वो शेप चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। जैसा ही सबस्ट्रेट अटैच होता है एक्टिव साइट के साथ वैसे ही एक्टिव साइट जो सी है सबस्ट्रेट की तरह अपनी शक्ल तब्दील कर लेती है। ठीक है। अब इसका मैकेनिज़्म पढ़ लेते हैं। मैकेनिज़्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले एंजाइम के ऊपर जो सी है वो एक साइड होती है, एक जगह होती है जहाँ सबस्ट्रेट ने जो सा है अटैच होना हो उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है। वो वाली साइड जहाँ सबस्ट्रेट ने अटैच होना हो उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट कहाँ प्रेजेंट होती है? एंजाइम के पास। ठीक है। अब जो सा है सबस्ट्रेट आया एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाकर अटैच हो गया। सबस्ट्रेट एंटरिंग टू द एक्टिव साइट। नेक्स्ट क्या हुआ कि जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो गया तो एक्टिव साइट जो सी है वो चेंज हो गई। जैसे ही सबस्ट्रेट की शेप थी वैसे ही जो सी है वो एक्टिव साइट की शेप बन गई। ठीक है। तो क्या बना? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। ठीक है। अटैचमेंट के बाद क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो सा है वो जब सबस्ट्रेट अटैच हो गया वो कन्वर्ट होगी इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स। मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो सा है एक्टिव साइट चेंज कर लेती है शेप। लॉक एंड की मॉडल में क्या था कि जो एक्टिव साइड है वो शेप चेंज नहीं करती है। ठीक है। फिक्स रहती है उसकी शेप। अब इसमें क्या है कि सबस्ट्रेट जो सा है वो कन्वर्ट हो गया इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है। एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हुआ। ठीक है। एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स जब बन गया तो इसके बाद दोबारा डी अटैचमेंट होगी। डी अटैचमेंट कैसे हो गई कि जैसे ही जो सा है प्रोडक्ट जो सा है वो बन गया फ्रॉम द सबस्ट्रेट तो जो सा है प्रोडक्ट अलहदा हो गए सबस्ट्रेट एंजाइम से। ठीक है। प्रोडक्ट जो से हैं वो सेपरेट हो गए फ्रॉम द एंजाइम। ठीक है। प्रोडक्ट जो सा है वो कोई भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल जो कि सेल को रिक्वायर्ड हो, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। ठीक है। ये प्रोडक्ट होते हैं। अब एंजाइम प्रोडक्ट जो सा है लिविंग एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। ठीक है। अब जब ये प्रोडक्ट जो सा है वो डी अटैच हो गया फ्रॉम द एंजाइम तो कोई दूसरा सबस्ट्रेट आएगा और वो जो सा है वो एंजाइम के साथ अटैच होगा। इसी तरह सेम प्रोसेस जो सा है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट जो सा है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स। ठीक है। और फिर दोबारा डी अटैचमेंट हो जाएगी। ठीक है। अब जो मेन डिफरेंस है वो आप लिख लें अपनी नोटबुक में कि इंड्यूस फिट मॉडल में एक्टिव साइट जो सी है वो एंजाइम की शेप चेंज कर लेता है। ठीक है। एक्टिव साइट जो सी है वो चेंज हो जाती है एंजाइम की अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। लेकिन लॉक एंड की मॉडल में क्या था कि जो सा है एक्टिव साइट जो से है वो शेप चेंज नहीं करती है। सबस्ट्रेट जैसा ही आता है वैसे ही एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाता है। और जो सा है वो लॉक एंड की मॉडल में जो सा है वो एक्टिव साइट चेंज नहीं होती और इंड्यूस फिट मॉडल में जो सा है एक्टिव साइट चेंज हो जाती है। और दोनों में सेम बात क्या है कि सबस्ट्रेट जो सा है वो अटैचमेंट होती है और प्रोडक्ट जो सा है वो फॉर्म होता है। सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो सा है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू
एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स। ठीक है, ये था हमारा इंड्यूस फिट मॉडल। अगर आपको देखना है लॉक एंड की मॉडल तो आप जो सा है मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको डिटेल में लॉक एंड की मॉडल भी समझाया है। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो काइंडली आप कमेंट में मुझे बताएं ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपको उसके बारे में समझा सकूं जो आपकी क्वेरीज हैं अबाउट द एंजाइम मॉडल। थैंक यू।